नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवाता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देश में HRTC बसों में महिलाओं का लगेगा आधा किराया। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में किया शुभारंभ। 125 यूनिट बिजली खर्च करने पर अब नहीं चुकाना होगा बिजली का बिल, बोले ऊर्जा मंत्री। उदयपुर के दोषियों को फांसी से कम कुछ भी नहीं, विश्व हिंदू परिषद की 2 टूक। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जल्द शुरू करेगी रोजगार यात्रा। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मिलेगी युवाओं से। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही जयराम सरकार। नारी को नमन जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ आयोजित। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में HRTC की बसों में महिलाओं का किराया आधा हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहरी क्षेत्रों में चलने वाली HRTC के राइड विद प्राइड टैक्सी सेवा के लिए 25 महिला चालकों के पदों को भरने की घोषणा भी की है। वहीं अलग अलग स्थानों पर HRTC के नए डिपो के लिए पैसों की कमी भी पूरी की जाएगी, यह ऐलान किया है। जो 50% जो हमें रिलैक्सेशन दिया है बस किराए में, उसके लिए हम तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, महिला मोर्चा की तरफ से अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। आज मुख्यमंत्री जो है इस बस में खुद भी सफर करेंगे और महिलाओं को जो ये सौगात दी गई है पहली बार, इसको लेके क्या कहना है? क्योंकि बतौर महिला आप भी एक महिला हैं, तो किस तरह देखते हैं इस फैसले? भाई साहब, हम लोग कॉलेज भी पढ़े हैं, स्कूल भी पढ़े हुए, यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हुए हैं। 1 जुलाई से HRTC की बसों में 50% किराए में छूट के साथ महिलाएं सफर करेंगी। हालांकि इन दिनों देखा जाए तो सरकारी बसें घाटे में चल रही हैं और खस्ताहाल हालत में है। आए दिन शिकायतें भी मिलती हैं कि सरकारी खजाना रास्ते में ही बंद हो गया है और इस पर सरकार क्या कदम उठाएगी, देखना ये तय होगा। हालांकि 1 जुलाई से HRTC की बसों में जो 50% किराया आधा हुआ है महिलाओं के लिए, उस पर ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम ने क्या कहा, देखिए। आज मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पहली बार HRTC की साधारण बसों में हिमाचल प्रदेश की महिलाओं में हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत सफर करने के लिए 50% टिकटों की दरों में सस्ती की है। इससे जहां महिला सशक्तिकरण होगा, महिलाओं को राहत मिलेगी और वैसे भी समय समय पर जब से हमारी विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। पहले सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा कांग्रेस पर निशाना साध रही थी, तो अब कांग्रेस रोजगार यात्रा शुरू करने जा रही है। हिमाचल कांग्रेस जल्द यात्रा की रूपरेखा तैयार करेगी और हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर कांग्रेस पार्टी युवाओं से मिलेगी। भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजीव शुक्ला जी के द्वारा जो रोजगार यात्रा को लेकर एक जो नोटिफिकेशन निकाली गई है, उसमें हम यही कहेंगे कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रघुवीर सिंह बाली और विधायक विक्रमादित्य सिंह जी को इसमें जिम्मेदारी दी गई है और युवा कांग्रेस इस रोजगार यात्रा को सफल बनाने के लिए जो हमसे हो पाएगा दिन रात मेहनत करेंगे और जितने भी प्रदेश के जितने भी मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का है। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. ब्रेक के बाद स्वागत है। विश्व भर में जलवायु परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो पहाड़ तप रहे हैं, तूफान, बाढ़ और भूकंप भी बढ़ रहे हैं। ठीक इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी जलवायु परिवर्तन का असर
देखने को मिल रहा है। इस प्रभाव को कम करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित हुई। हेमकास्ट के निर्देशक ललित जैन ने क्या कहा, सुनिए। कि जलवायु परिवर्तन पे आज एक दिवसीय ये कार्यशाला रखी गई है। आप सभी जानते हैं जलवायु परिवर्तन एक रियलिटी है जो हम सबके सामने आ चुकी है। इसके ऊपर हमने देश के जो उच्चतम इंस्टीट्यूट्स हैं उसके साइंसदान बुलाए हैं, एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, जो आज जलवायु परिवर्तन के ऊपर और ख़ासकर हिमाचल के ऊपर फोकस करके अपनी बात रखेंगे। देखिए, साइंसदानों का अनुमान है कि 2050 तक 2 डिग्री टेम्परेचर हमारी पूरे दुनिया का बढ़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो जो हमारी बर्फ़ वाले स्थान हैं उनके ऊपर मैक्सिमम इसका असर पड़ेगा। जो बर्फ़ पहाड़ों पर जमी है वो नदियों में आ जाएगी, उससे बाढ़ आने की आशंका है और बहुत सी चीज़ें इसके साथ। नाहन के स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज देवका स्कूल के नवीन भवन का उद्घाटन किया। भाजपा के द्वारा तमाम किए गए विकास कार्यों की तारीफों के पुल बांधते हुए बिंदल ने कहा कि भाजपा की सरकार में कई विकास कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं, इससे क्षेत्र के लोग भी लाभान्वित हुए हैं। स्कूल देवका पुड़ला के नए भवन का लोकार्पण हुआ। चंद ही दिनों के बाद यहाँ के हाई स्कूल का भी लोकार्पण होने वाला है और हमारे यहाँ की वेटनरी डिस्पेंसरी का लोकार्पण भी चंद दिनों के बाद होगा। 1954 में बना हुआ ये स्कूल हमारी सरकार में अभी इसी सरकार के दौरान जुलाई माह से हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं चुकाना होगा। ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम ने कहा कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था 1 जुलाई से लागू हो रही है। प्रदेश के तकरीबन 15 लाख बिजली उपभोक्ताओं को यह लाभ मिलेगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने पिछले दिनों निर्णय लिया 0 से 60 यूनिट बिजली का फ्री देने का और उसके 2 बिल अभी तक आए हैं और लगभग 10,07,000 कंज्यूमर्स को इस मद के अंतर्गत बिजली का बिल 0 आया और इस महीने जो जुलाई महीने में बिल आएगा वो 125 यूनिट पर कोई बिल नहीं आएगा। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की गला रेत कर हत्या किए जाने के विरोध में पूरे विश्व भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू संगठन इसका लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। ठीक इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि इस्लामिक और पाकिस्तानी विचारधारा के कारण कन्हैया की हत्या की गई है। दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। चाकू के 28 वार जिस प्रकार से किए गए, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि उनको फांसी से कम तो कुछ नहीं, फांसी तो कम से कम है और वो भी सरेआम चौक पर लटकाकर ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए ताकि इनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखें कि इस प्रकार की घटना जो करते हैं उनका क्या हश्र होता है। और हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग आज के लिए इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।